अस्सलाम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज 1.1 के हम वर्ड्स प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट होती है। बेसिकली इसमें फ्रैक्शंस के बिल्कुल बेसिक ऑपरेशंस हैं जिनकी एप्लीकेशंस हैं और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं उसको अप्लाई किया गया है। इसमें 14 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। मिक्स नंबर हमारे पास दो मौजूद हैं। जब आपको पता है कि फ्रैक्शंस होती है उनके बिटवीन प्लस या माइनस की साइन होती है तो उसमें एलसीएम लिया जाता है। पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कर लीजिए। by 8 plus 2 to the 4 plus 5 divided by 2। अगेन एलसीएम लिया, 8 हमारे पास आया, 8 को 2 से डिवाइड किया, 4 आंसर आया, 4 उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया जो प्रीवियस एक्सरसाइजेज में मैं आपको समझा चुकी हूँ। ये आपके पास एडअप कर लिया, 30 डिवाइडेड बाय 8 आ गया। इसको लोएस्ट टर्म में कर लीजिए तो 15 डिवाइडेड बाय 4 हो जाता है। फिर उसके बाद जो है आपके पास डिनोमिनेटर जो है स्मॉल है, आप इसको डिवाइड करके मिक्स नंबर में चेंज कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14B। क्वेश्चन नंबर 14B एक्चुअली वर्ड्स प्रॉब्लम है जिसमें ये इसको रीड आउट कर लेते हैं कि टॉम हैज़ पॉन्ड्स 2200। he gives 1/4 to his son and 2/5 to his daughter. How much does Tom keep for himself? टॉम के पास टोटल अमाउंट 2200 है जिसमें से वो अपनी डॉटर को भी दे रहा है और अपने सन को भी दे रहा है। जो दे रहा है उसको जो है ऐड कर लीजिए जो हमारे पास फ्रिक्शन फॉर्म में मौजूद है, और उस जहाँ से दे रहा है जिसे टोटल अमाउंट में से दे रहा है उसमें से आप उसका पार्ट निकाल लीजिए। ठीक है जी। तो इसकी इक्वेशंस कुछ इस तरीके से बनेगी, 2200 ठीक, और फ्रिक्शन कितनी दे रहा है 1/4 प्लस 2/5। ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, एलसीएम लिया 8 प्लस 5, ये आपके पास आ गया 2200, 13 डिवाइडेड बाय 20। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 1110 मल्टीप्लाई बाय 13 फॉर 30। उसने अपने लिए कौन सा रखा, इसने अपने पास कितना हिस्सा रखा जो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। 2200 टोटल अमाउंट में से उसने गिव अप किया, गिवन दी किया 2200 में से माइनस 430, और कैप फॉर हिमसेल्फ जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो आपके पास कितनी आ गई, इसमें से देख लीजिएगा, आई थिंक 770 आती है। ठीक, आंसर आपका ये क्वेश्चन नंबर 14B भी सॉल्व हो गया, ए भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, फरिया इज पेड 11,400 पाउंड्स आ ईयर। ईयरली उसको जो अदा किया जाता था वो 11,400 पाउंड थे। शी टेक होम 4/5 ऑफ हर पे, और वो हमेशा अपने घर पर जो है वो 4/5 पोर्शन लेके जाती थी अपनी इस टोटल अमाउंट का। हाउ मच फरिया टेक होम ईच ईयर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें हमने क्या करना है कि टोटल अमाउंट को रखना है 11,400 और इसका ये पोर्शन निकाल लेना है। इसको आप अगर थोड़ा सा जो है सिंप्लीफाई करें तो 5 2 ज़ार 10, 5 2 ज़ार 10, 5 8 ज़ार 40, 0 मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4 कर लीजिए तो 9,120 पॉइंट्स आ जाता है, ये आपका आंसर हो जाता है। फिर आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन 16 में आपके पास है कि राफे स्पेंड 1/3 ऑफ हिज पॉकेट मनी ऑन कंप्यूटर गेम्स एंड 1/4 ऑफ हिज पॉकेट मनी ऑन टिकट्स। वो अपनी पॉकेट मनी से 1/3 स्पेंड भी कर रहा है और फिर उसके बाद 1/4 भी स्पेंड कर रहा है
फॉर अ फुटबॉल मैचेस, वर्क आउट द फ्रिक्शन ऑफ हिज पॉकेट मनी दैट ही हैड लेफ्ट। अब इसमें आप ये देखें, आपको टोटल अमाउंट नहीं दी गई, तो इसमें आप कैसे पता करेंगे कि वो अपने पास किस तरह से रख रहा है। तो इसके लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी पार्ट होता है उसके टोटल हिस्से होते हैं, बल्कि मैं आपको पहले सॉल्व करके दिखा देती हूँ। आप ये देखें अपनी मनी का कितना जो है वो स्पेंड कर रहा है, प्लस ये भी जो है एक कंप्यूटर पर स्पेंड कर रहा है और एक जो है दूसरी चीज़ पे स्पेंड कर रहा है। आपको वही प्रोसीजर हो जाएगा कि आप एलसीएम निकालेंगे 12 3 प्लस 4 मतलब 7 डिवाइडेड बाय 12। ठीक, अब हमारा रिक्वायर्ड ये नहीं है कि हमने उसने स्पेंड कितने किए, उस आपका क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट ये है कि आप उसके पास मनी होल्ड कितनी है, उसने लेफ्ट इसको स्पेंड करने के बाद उसके पास बची कितनी। तो देखें जो पूरा पोर्शन होता है इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर जो जाहिर करता है वो 12 पोर्शन होता है। टू 4 6 8 और 12, ठीक है। इसमें से 7 पोर्शन उसने क्या किए हैं जो आपने कैलकुलेशन से निकाले हैं, इसने इतने पोर्शन 2 पोर्शन 3 पोर्शन 4 पोर्शन 5 पोर्शन 6 पोर्शन 7 पोर्शन इसने जो है निकाले हैं, इसने स्पेंड कर दिए हैं। तो उसके पास होल्ड कितना रहा है 5, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 5/12। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 पोर्शन उसने स्पेंड कर दिए, 12 पोर्शन में से अपनी जो इसकी भी जितनी भी पॉकेट मनी होती थी वो 7 पोर्शन स्पेंड कर देता गेम्स और दूसरी तफरीहात में, और आपके पास होल्ड कितना रखता था। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है 5/12। अगर हमारे पास गिवन होता उसकी पॉकेट मनी कितनी है तो उससे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 में है कि आर स्कूल हैज़ 1200 पीपल, 575 ऑफ दीज पीपल आर गर्ल्स, 2/5 ऑफ गर्ल्स लाइक स्पोर्ट्स, 3/5 of boys like sports. Work out the total number of pupil in the school who like sports. सबसे पहले 1200 हमारे पास pupil हैं, हम गर्ल्स की बात कर लेते हैं कि कितनी गर्ल्स हैं। 575 गर्ल्स हैं जिसका कितना पोर्शन 2/5 ऑफ गर्ल्स लाइक करती हैं, ठीक है। तो 575 में से कितनी गर्ल्स लाइक कर रही हैं 2/5 गर्ल्स जो है वो लाइक कर रही हैं। इनको अगर आप सिंप्लीफिकेशन करें तो कितनी गर्ल्स हो जाती हैं 230 गर्ल्स लाइक कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये पोर्शन आपको ये समझ में आ गया कि गर्ल्स लाइक कर रही हैं। फिर उसके बाद बॉयज़ का कितना पोर्शन है 3/5 पोर्शन बॉयज़ का, टोटल बॉयज़ में से 3/5 पोर्शन ऐसा है जो बॉयज़ लाइक करता है स्पोर्ट्स को। तो बॉयज़ कितने हैं, तो देखें 1200 में से 575 गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, इसको माइनस कर लें तो आपके पास जो है 625 बॉयज़ हो जाएंगे। 625 बॉयज़ में से कितना पोर्शन लाइक कर रहा है 3/5। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास हो जाएगा 375, ठीक है। अब हमसे ये रिक्वायरमेंट है कि टोटल स्टूडेंट्स हु लाइक्स, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट टू लाइक स्पोर्ट्स, तो इसको एडअप कर लें तो टोटल स्टूडेंट निकल आएंगे 230 प्लस 735। इसके बिटवीन स्टेप्स में हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो आपके पास ये हो जाते हैं 605 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में ये कि स्मॉन वॉक्स 2/3 miles to the next village. He then again जो है दोबारा continuously he walks up further 2/1/2 miles to the river. How far has he walked altogether? Altogether में जितना उसने वॉक किया है उसका आप ऐड कर लें, उसको आपका आंसर आ जाएगा। उसमें आप ये देख लीजिए प्लस 1 2, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं आ जाती हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए। 8 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, इसका आप एलसीएम ले लीजिए 6 आ जाएगा, 3 5 15
और ये आपके पास हो जाता है 2 8 16। 31 डिवाइडेड बाय 6 शॉर्ट टर्म में नहीं आ सकता, स्मॉलेस्ट टर्म में हम नहीं ला सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि आपके पास डिनोमिनेटर स्मॉल है तो इसको डिवाइड कर लेंगे, का आंसर हो जाएगा। इतने माइल्स उसने वॉक की। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि उमर वॉचेस 2 फिल्म्स। द फर्स्ट फिल्म इज 1 whole 3/4 hours long and second one is 2 whole 1/3 hours long. वर्कआउट कीजिएगा टोटल लेंथ ऑफ फिल्म। टोटल लेंथ कितनी थी फिल्म की, कितने आवर्स पे दोनों फिल्में जो है कंसिस्ट कर रही थी। तो आप ये देख लीजिए, इनका भी जो है ऐड हो जाएगा। फ्रिक्शन में ले आइए आप इसको। एलसीएम ले लीजिए। इसको मज़ीद यहाँ कर देती हूँ। ये आपके पास हो जाता है 49 डिवाइडेड बाय 12। अगेन जब आपके पास डिनोमिनेटर छोटा होता है तो आप क्या करते हैं, इसको होल नंबर में कर देते हैं। तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 4 whole 1/12 आवर्स आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आ जाइए। तो 21 कह रहा है कि 2 स्टिक्स आर 2 whole 1/2 मीटर एंड 1 whole 1/3 मीटर लॉन्ग। वर्कआउट करें डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द 2 स्टिक्स। इन दोनों स्टिक्स में कितना डिफरेंस है। तो देखें, डिफरेंस में ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम माइनस करते हैं। जब माइनस करते हैं तो ये इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप बड़ी अमाउंट को पहले लिखेंगे। फ्रिक्शंस के क्वेश्चन है स्पेशली। ये 2 होल है और ये 1 होल है, तो ये वाला पोर्शन जो है हमारे पास बड़ा लार्ज है, तो आप ये यहाँ कर लीजिए। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। -4 डिवाइडेड बाय 3, 6 2 4 8 -15। आप ये देख लीजिए, ये आपके पास हो जाएगा 7/6। क्वेश्चन आपके पास जो है मिक्स नंबर में है, तो आप आंसर में मिक्स नंबर में देंगे। यहाँ पर ले लेते हैं, मिक्स नंबर क्या होगा, मीटर। ठीक, मीटर ही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 में ये है कि 2/3 ऑफ स्क्वायर इज शेडेड, 3/4 ऑफ द शेडेड पार्ट इज शेडेड ब्लू। जो शेडेड एरिया है उसका भी 3/4 पोर्शन जो है वो ब्लू शेडेड है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ होल स्क्वायर ऑफ शेडेड ब्लू। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें आप जो है शेडेड निकालेंगे इस शेडेड पार्ट का। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 ऑफ, ये पिछली एक्सरसाइज में कह गए कि जिन क्वेश्चंस में ऑफ का होता है वहाँ मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। तो इस पिछले क्वेश्चंस में आप ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। जो ऑफ का कॉन्सेप्ट होता है वो मल्टीप्लाई को रेफर करता है। मल्टीप्लाई का ऑपरेशन उसमें अप्लाई किया जाता है। 3 डिवाइडेड बाय 4 से कैंसिल, ये कैंसिल आउट हो गया और आपका हो गया हाफ पोर्शन। ठीक है, कितना, हाफ पोर्शन ब्लू शेडेड है। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि DVD आर सोल्ड फॉर $14 each. 2/5 of the 14 goes to the DVD company. How much 14 goes to the DVD company? अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें क्या, इसमें हम ये फ्रिक्शन निकाल लेंगे जो हमारे पास होल अमाउंट है। $14 की फ्रिक्शन हम निकालेंगे जो हमें दिया हुआ है।
कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 28 डिवाइडेड बाय 5। इसका होल नंबर हम ले सकते हैं बिल्कुल। आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि आई स्कूल बाय सम टेक्स्ट बुक्स, द टोटल प्राइस ऑफ टेक्स्ट बुक इज 2400 yuan. The school gets a discount 1/8 of the price of the textbook. Work out how much the pay for the textbook. उन्होंने जो 1/8 आपका जो डिस्काउंट लिया हुआ है उसको आप डिडक्ट कर दीजिए टोटल अमाउंट में से, तो आपके पास जो है पता चल जाएगा कि उसने कितने पे किए हैं। 2400 में से डिस्काउंट फाइंड आउट कर रहे हैं। 2400 में से हमें डिस्काउंट कितना मिला है 1/8। डिस्काउंट आपका कितना हो गया 300। टोटल अमाउंट कितनी है 2400 यॉन में से 300 जो डिस्काउंट था हमने उसको माइनस कर दिया और आपके पास येन 2100 आंसर आ गया। स्कूल ने पे किया। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि अली, बिलाल एंड सार टेक पार्ट इन चैरिटी रिले रेस। द रेस इज ओवर अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 2/5 किलोमीटर। ईच बॉय रन्स एन इक्वल डिस्टेंस। वर्क आउट हाउ फॉर ईच बॉयज रन। अब क्वेश्चन में आपको टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है और उसमें ये बताया गया है कि तीनों बॉयज़ ने इक्वली किया है। तो इसके लिए पहले जो आपको ये फ्रिक्शन दी हुई है, होल नंबर दिया हुआ है, इसको करें। अब इतना डिस्टेंस तीनों बॉयज़ ने इक्वली कवर किया है, तो उसमें देखें आपने क्या करना है। इसको आप कॉमन फ्रिक्शन में चेंज कीजिए। 16/5 21 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। फिर आ जाता है ये इक्वली 3 बॉयज़ ने कवर किए तो 3 कर लें। ये एक आपके पास फ्रिक्शन है, नीचे देखें 3 है। जब इसके नीचे कुछ नहीं होता तो ये 1 है। और जब इस किस्म की सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं, इस किस्म की सिचुएशन आती है तो हम ये करते हैं, ये एक मैथमेटिक्स का रूल होता है, डिवीजन वहाँ जाकर रेसिप्रोकल होता है। 3 डिवाइडेड बाय 1 है तो 1 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया कि ईच बॉयज़ कितने मीटर जो है करता है, डिस्टेंस कवर करता है किलोमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन 25 क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा 26 क्वेश्चन के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।